तो हाँ प्यारे बच्चों, एक बार सभी बच्चों को कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 गणित के सभी जो आपके चैप्टर हैं, यानी टोटल आपके 16 चैप्टर हैं, तो 16 चैप्टर के जो भी आपके फॉर्मूले हैं, सारे सूत्र हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इन सारे सूत्र की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। ओके, तो सबसे पहला जो आपका काम है वो आपको क्या करना है, साथ में आपको नोटबुक है वो लेकर बैठनी है, ताकि आप साथ साथ में इन नोट्स साथ साथ में आप इन फॉर्मूलों को लिख सकें चैप्टर वाइज। ओके, तो सबसे पहले है आपके पहला जो चैप्टर है, यानी प्रश्नावली 1 है आपके परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ओके, तो इस चैप्टर से आपके कितने सूत्र हैं, तो इस चैप्टर से केवल आपके एक ही सूत्र है। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो और दूसरे टाइप से बनेंगे, लेकिन एक ही टाइप का जो क्वेश्चन है वो है आपकी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। यानी आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 की जो एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनने वाले हैं। ओके, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, सूत्र आपको अच्छे से याद है, तो आप सारे क्वेश्चन है वो आराम से बना पाएंगे। ओके, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, a+b/2। यहाँ पर a और b का मतलब क्या है, तो यहाँ पर a और b हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इस सूत्र से आप 2 और 3 के बीच जो परिमेय संख्याएं हैं वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्नावली 2 है आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कोई सूत्र नहीं है आपके, यानी इस चैप्टर में एक भी सूत्र नहीं है। ओके, और ये बिना सूत्र वाला चैप्टर है। उसके बाद में प्रश्नावली 3 है आपके चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना, इसमें देख सकते हैं आप दो सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है, बहुभुज के कोणों का योग, यानी बहुभुज के जो कोण हैं, जैसे आपको त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के सभी कोणों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको आयत के चारों कोणों का योग पूछे तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग के चारों कोणों का योग भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि कितने डिग्री का जो एंगल है वो बनने वाला है। तो बहुभुज के जो कोण है उनका योग ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है, n-2 गुणा 180 डिग्री। यहाँ पर जो n है वो क्या है, भुजाओं की संख्या है। n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या। तो ये सूत्र भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में दूसरा सूत्र है आपके बाह्य कोणों का माप। अगर आपको बाह्य कोणों का माप पूछा गया है तो ये सूत्र आप यूज कर सकते हैं, 360 डिग्री बट्टे n। यहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाह्य कोण अगर आपसे पूछा गया है तो 360 डिग्री बट्टे n, ये सूत्र आपको यूज करना है। उसके बाद में प्रश्नावली 4 है आपके प्रायोगिक ज्यामिति। अब प्रायोगिक जो ज्यामिति है इसमें आपके एक भी सूत्र नहीं है, ये बिना सूत्र वाला चैप्टर है। ओके, इसमें थ्योरी ज्यादा है तो वो थ्योरी आपको पढ़नी है, इसमें सूत्र एक भी नहीं है। उसके बाद में प्रश्नावली 5 है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी जो आंकड़े हैं उनका प्रबंधन। तो इसमें पहला सूत्र क्या है आपके, वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का, यानी जो क्लास मार्क है वो निकालने का फार्मूला। तो उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। जैसे मान सकते हैं आप उदाहरण के तौर पर कि आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10 दिया गया है। ओके, 0 से 10 दिया गया है और इनके बीच का जो वर्ग चिन्ह है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके आ गया। यानी वर्ग चिन्ह का जो क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और जो ईयरली एग्जाम होती है, अर्धवार्षिक और जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उनमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र क्या है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 0 से 10 इनके बीच का जो वर्ग चिन्ह है वो कितना होगा, तो यहाँ पर 0 क्या है, 0 है आपके निम्न वर्ग सीमा। ओके, और 10 आपके क्या है, उच्च वर्ग सीमा। तो उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा आपको घटानी है, तो 10 में से 0 घटाएंगे 10 बचेगा और बट्टे में 2 लगाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बट्टे में क्या लगाएंगे, 2, जो सूत्र में मैंने नहीं लगा रखा है लेकिन आपको लगाना है। ओके, ये गलती से लिखा गया है। उसके बाद में दूसरा जो सूत्र है वो है एक घटना की प्रायिकता।
यानी एक घटना की प्रायिकता या होने की प्रायिकता। तो इसका सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी जितने भी अनुकूल परिणाम है वो लिखने हैं और बटे में क्या लिखने हैं हमें, कुल परिणाम। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। प्रश्नावली 6 है आपके वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो इसमें एक ही सूत्र आपको याद रखना है और वो सूत्र है आपके वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर। ओके, या इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा, ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भुजा गुणा भुजा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्नावली 7 है आपकी घन और घनमूल, यानी क्यूब और क्यूब रूट। ओके, तो इसमें आपको एक भी सूत्र नहीं मिलेगा, यानी ये चैप्टर बिना सूत्र वाला है, इसमें एक भी सूत्र नहीं है। बिना सूत्र के सारे क्वेश्चन हैं वो हमें निकालने होंगे, सोल्व करने होंगे, तो इसमें एक भी सूत्र नहीं है। उसके बाद में 8वां चैप्टर है, इसमें काफ़ी सूत्र हैं और ये चैप्टर सूत्र से ही बना है। ओके, बिना सूत्र के आप एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पूरे जो फॉर्मूले में लिखा रहा हूँ, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो पूरा चैप्टर जो 8वां जो चैप्टर है आपकी राशियों की तुलना, ये कंप्लीट जो चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे कर सकते हैं। तो बस आपको ये सूत्र याद रखने हैं। तो इसमें पहला सूत्र क्या है, बट्टा, यानी बट्टा ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, अंकित मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। यानी आपको क्वेश्चन में अंकित मूल्य मिलेगा और विक्रम मूल्य मिलेगा, तो दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है, तो ये आपके बट्टा आ जाएगा। यानी बट्टा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अंकित मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। उसके बाद में दूसरा सूत्र है आपके लाभ, यानी प्रॉफिट ज्ञात करने का सूत्र, लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो विक्रम मूल्य भी मिलेगा आपको प्रश्न में, क्रम मूल्य भी मिलेगा, दोनों को आपस में घटाना है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा लाभ, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला है आपके लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है लाभ बट्टे क्रम मूल्य गुणा 100, यानी जितने का भी हमें लाभ हुआ है वो लिखना है और बट्टे में हमें लिखना है क्रम मूल्य और गुणा में क्या लिखना है, 100। तो ये सूत्र भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में 4 नंबर पर है लॉस, यानी हानि। तो हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, यानी जितना क्रम मूल्य है उसमें से क्या घटाएंगे, विक्रम मूल्य घटाएंगे, तो हमें हानि मिलेगी। उसके बाद में 5वां फॉर्मूला है आपके हानि प्रतिशत, यानी लॉस परसेंटेज। तो इसका फार्मूला क्या है, हानि बट्टे क्रम मूल्य गुणा 100, यानी जितनी हमें हानि हुई है वो लिखनी है, बट्टे में क्रम मूल्य लिखना है और गुणा में क्या लिखना है, 100। उसके बाद में 6ठा प्रश्न है आपके साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट है जो साधारण ब्याज है, उसका सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन यानी इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसको हम पी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और गुणा में आर क्या है, जो दर है वो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, तो इसको आर से दर्शाते हैं। और गुणा में जो समय है उसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, तो इसको टी से दर्शाते हैं और बट्टे में 100। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। 7वां जो आपके सूत्र दिया गया है मिश्र धन, मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन गुणा और उसके बाद में कोष्टक 1 प्लस दर बट्टे 100, उसके बाद में पावर में क्या है, समय। ओके, जितना समय दिया गया है उतनी बार हमें लिखना है। और उसके बाद में 8वां सूत्र है आपके चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, हर बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र बताइए, या चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, हर बार पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको याद करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन। पहले आपको मिश्र धन निकालना होगा, इस फॉर्मूले से ये मिश्र धन ज्ञात करने का है। जितना भी मिश्र धन आता है उसमें से अगर हम मूलधन माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में 9वां है अवमूल्यन। ओके, तो अवमूल्यन का जो फॉर्मूला है वो है आपके मूलधन गुणा और उसके बाद में ब्रैकेट 1 माइनस दर बट्टे 100, ये आपका अवमूल्यन है, यानी अवमूल्यन का सूत्र है। तो ये सारे सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं। देखिए आपकी प्रश्नावली है 9, प्रश्नावली 9 का नाम है बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण। इसमें टोटल 4 सूत्र हैं और ये 4 सूत्र याद करके आप 2 चैप्टर हैं कक्षा 8 गणित के, वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके,
तो दूसरा जो चैप्टर आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर है, जिसका नाम है गुणनखंड। ओके, तो प्रश्नावली 9 है आपके बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। तो इसमें 4 सूत्र हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और उसके बाद में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस ये जो ओपन होता है, खुलता है, तो कौन सी आइडेंटिटीज में खुलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ओके, उसके बाद में है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसका फार्मूला, इसका सूत्र है आपके एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और गुणा में है एक्स, उसके बाद में है प्लस ए बी। तो ये जो 4 सूत्र हैं ये आपको याद करने हैं अच्छे से। अगर आपने ये 4 सूत्र अच्छे से याद कर लिए तो 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेगा। ओके, तो ये चार जो सूत्र हैं वो आपको याद करने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्नावली 10, ठोस आकारों का चित्रण। इसमें काफ़ी जो टीचर है उनको ये भी नहीं पता चलता कि इसमें सूत्र क्या है। इसमें एक सूत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और कभी कभी एग्जाम में आपके ये सूत्र भी पूछा जाता है, जिसका नाम है ऑयलर सूत्र। ओके, ऑयलर सूत्र है, ऑयलर सूत्र है वो क्या है, एफ प्लस वी बराबर ए प्लस 2। यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, फलकों की संख्या। ओके, जिसको इंग्लिश में फेस बोलते हैं, और वी है आपके शीर्षों की संख्या, और ए है आपके किनारों की संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि एफ प्लस वी बराबर ए प्लस 2। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके बुक में, जिनको आप अच्छे से आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्नावली 11 है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं। ओके, जिसमें पहला सूत्र है आपके आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, इसको अपन एल गुणा बी भी लिख सकते हैं। ओके, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद में दूसरा सूत्र है आपके आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालने का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा सूत्र है आपके वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका सूत्र है आपके भुजा गुणा भुजा। और उसके बाद में 4 नंबर सूत्र है आपके वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र क्या है, 4 गुणा भुजा, यह आपको ध्यान रखना है। और 5वां सूत्र है आपके वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या है आपके पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई का मान 3.14 या अपन 22/7 भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में 22/7 दिया गया है तो 22/7 ही आपको रखना है। ओके, और आर यहाँ पर क्या है, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या है, या वृत्त का परिधि भी अपन बोल सकते हैं, वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं, वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही है। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है आपके 2 पाई आर। यहाँ पर पाई का मान मैंने बता दिया आपको, आर क्या है, त्रिज्या है। और उसके बाद में 7वां सूत्र है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और 8वां प्रश्न है आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसका सूत्र क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, ये आपको ध्यान रखना है। और 9वां सूत्र है आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, इसका फार्मूला क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस हैं, वो आपके बुक में दे रखे हैं, एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है आपके कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो उस पर आधारित क्वेश्चन। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या है, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। अब देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसमें विकीर्ण कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं। तो अपन सूत्र है वो ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा d1 गुणा d2। हमने विकीर्ण को d1 माना है, दूसरे विकीर्ण को क्या माना है, d2। तो ये सूत्र भी आप लिख सकते हैं। में देखिए 11वां सूत्र है आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और 12वां सूत्र है आपके घन का आयतन।
तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भुजा क्यूब, और इसको अपन लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा को 3 बार, साइड को जब अपन 3 बार लिखेंगे भुजा गुणा भुजा, तो ये घन का आयतन होगा। उसके बाद में है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और घनाभ का जो आयतन है इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, ओके। उसके बाद में है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र है 2 पाई आर एच, यहाँ पर पाई का मान मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, और आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या, और एच यहाँ पर है हाइट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊंचाई। उसके बाद में है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है 2 पाई आर, उसके बाद में ब्रैकेट एच प्लस आर, और बेलन का आयतन इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन को अपन धारिता भी कहते हैं, ओके। उसके बाद में प्रश्नावली 12 है आपके घातांक और घात, तो इसमें कितने सूत्र हैं आप देख सकते हैं, 7 सूत्र हैं, और 7 सूत्र अगर आपको याद हो गए तो चैप्टर नंबर 12 वो पूरा क्लास है, यानी उसको पूरा आप क्लास कर सकते हैं। तो इसमें पहला सूत्र है कि a की पावर m, यहाँ पर a की पावर माइनस m दे रखा है, तो इसका रूप क्या होगा, 1/a की पावर m, ओके। यहाँ पर a क्या है, आधार, और m क्या है, घात। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 2 की पावर माइनस का 5, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको 1 लिखना है, और बट्टे में a आपके पास यानी 2 दे रखा है आधार, और पावर है वो प्लस में लिखनी है आपको, ओके। तो इस प्रकार से आपको सरल करना है। दूसरा है a की पावर m बट्टे a की पावर n बराबर में क्या होगा, a की पावर m माइनस n, ओके। यहाँ पर a क्या है, आधार, और m और n क्या है, घात। उसके बाद में तीसरा सूत्र है आपके a की पावर m, और ब्रैकेट उसके बाद में n दे रखा है पावर, तो इन दोनों पावर को हमें क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद में 4 नंबर है कि a की पावर m गुणा b की पावर m, यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन जो पावर्स हैं, जो घात हैं वो सेम हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, आधार को गुणा करेंगे और पावर जो सेम है वो लिख देंगे, ओके। उसके बाद में 5वां सूत्र है a की पावर m बट्टे b की पावर m, ओके। यहाँ पर आधार अलग है लेकिन घात है वो समान है, ओके। तो इसको हम लिखेंगे a बट्टे b, और ब्रैकेट लगाकर जो सेम पावर है वो लिख देंगे। उसके बाद में छठा है आपके a की पावर 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2 की पावर 0 दे रखा है हमें, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और जैसे 5 की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होगा, 1। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 लिखना है। उसके बाद में 7वां है कि a की पावर m गुणा a की पावर n, यहाँ पर आधार समान है लेकिन घात हैं वो अलग हैं, और बीच में गुणा का निशान है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर m प्लस n। तो ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं। प्रश्नावली 13 है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, तो इसमें देखिए कोई भी सूत्र नहीं है, ओके। बिना सूत्र के इस चैप्टर को सॉल्व करना है। और प्रश्नावली 14, 15, 16 इसमें भी आपके कोई सूत्र नहीं है। जो 14वां जो चैप्टर है आपके गुणनखंड, तो ये आपके जो चैप्टर 9 में मैंने जो सूत्र बताए थे वही इस चैप्टर में लगेंगे, ओके। तो अच्छे से आपको ये सारे सूत्र याद करने हैं, और इन सभी सूत्र की जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे सूत्र को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।